अगर तू जेन जी है तो ये सुनना थोड़ा चुभेगा। नेपाल क्राइसिस ने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी है। जेन जी में कुछ मिसिंग है, एक एनर्जी, एक जज्बा जो पहले की पीढ़ियां साथ लेकर चलती थी, सरवाइव करने का, रीबिल्ड करने का, फिर से उठ खड़े होने का। बिना इस एनर्जी के जेन जी खोया हुआ लगता है, थका हुआ, डिस्कनेक्टेड। पर अगर ये एनर्जी तेरे पास है, तू रुकने वाला नहीं, तू अनस्टॉपेबल है। जब नेपाल क्राइसिस आया, दुनिया ने तबाही देखी, लेकिन उस तबाही ने एक गहरी सच्चाई भी उजागर की। ओल्डर जनरेशंस सर्वाइवल मोड में चले गए। ग्रिट, रेजिलियंस, सैक्रिफाइस उनके लिए सेकंड नेचर थी। जेन जी, कई लोग फ्रीज हो गए, कंफ्यूज, ओवरवेल्म्ड। गलती उनकी भी नहीं थी, दुनिया ने उन्हें ट्रेन ही ऐसा किया है, स्क्रॉल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं, रिएक्ट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए नहीं। नेपाल क्राइसिस ने सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं टेस्ट किया, उसने इंसानों को टेस्ट किया और एक्सपोज कर दिया गैप, वो एनर्जी जो गायब है। तो ये एनर्जी आखिर है क्या? ये कैफीन नहीं, ये हाइप नहीं, ये क्विक मोटिवेशन नहीं, ये है रेजिलियंस एनर्जी। वो इनर फायर जो तब पुश करे जब दर्द हो, वो डिसिप्लिन जो एक्ट करे जब तू बस स्क्रॉल करना चाहे, वो करेज जो केओस में कोलैप्स ना होने दे। पुरानी पीढ़ियों के पास चॉइस ही नहीं थी, सर्वाइवल ने उन्हें ये एनर्जी दी। जेन जी कंफर्ट जोन्स, डोपामिन लूप्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसा है, और कंफर्ट ही एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। चुनौती ना हो तो रेजिलियंस की मसल मर जाती है। नेपाल क्राइसिस ने यही सच्चाई दुनिया को दिखा दी। सच्चाई ये है, जेन जी ने ये एनर्जी खोने का चुनाव नहीं किया, उन्हें डिस्ट्रैक्शंस के बीच पैदा किया गया। फोन्स, एंडलेस कंटेंट, फेक कनेक्शंस, एक ऐसी दुनिया में जो स्पीड को रिवॉर्ड करती है, डेप्थ को नहीं, लाइक्स को रिवॉर्ड करती है, लेगेसी को नहीं। सिस्टम ने कंफर्ट को एडिक्टिव बना दिया। और जब असली प्रॉब्लम आती है, जैसे नेपाल क्राइसिस, कंफर्ट टूट जाता है, एनर्जी कोलैप्स हो जाती है, जनरेशन पावरलेस महसूस करती है। कमजोर इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें स्ट्रगल से भागना सिखाया गया, एम्ब्रेस करना नहीं। तो जब ये एनर्जी गायब होती है, क्या होता है? एंजाइटी आसमान छू जाती है, पर्पस खो जाता है, ड्रीम्स दबाव में टूट जाते हैं, छोटी चैलेंजेस भी पहाड़ लगती हैं, आदमी जल्दी हार मान लेता है, ब्लेम करने लगता है, डिस्ट्रैक्शन में खुद को नम कर देता है। और बड़े लेवल पर ऐसी जनरेशन ना नेशंस रीबिल्ड कर सकती है, ना क्राइसिस फेस कर सकती है, ना मूवमेंट्स लीड कर सकती है। यही वजह है, ये सिर्फ जेन जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देशों के फ्यूचर की प्रॉब्लम है। लेकिन सुन, ये एनर्जी वापस बनाई जा सकती है। शुरुआत होती है स्ट्रगल को एम्ब्रेस करने से, अवॉइड करने से नहीं। डेली हार्ड चीजें चुनो, अलार्म बजे तो स्नूज मत करो। जो शुरू किया है खत्म करो, वर्कआउट करो, रन करो, लिमिट्स पुश करो। ट्रेंड के लिए नहीं, रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। हर डिस्कंफर्ट का पल तेरी एनर्जी को वापस बनाता है। यही पहला कदम है जो जेन जी को मिसिंग एनर्जी वापस दिलाता है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। मोटिवेशन फेड होती है, पर डिसिप्लिन वही है जो तू गिरते वक्त भी उठाकर चलाती है। खुद से वादा कर और उसे निभा। छोटे स्टेप्स से शुरू कर, एक रूटीन, एक हैबिट, एक रूल। हर सुबह जर्नल कर, हर दिन वर्कआउट कर, फोन का यूज लिमिट कर, फोकस बनाने के लिए। हर डिसिप्लिन एक ब्रिक है, ब्रिक बाय ब्रिक तेरी एनर्जी का फाउंडेशन वापस बनेगा। और यही आर्मर है जो जेन जी को केओटिक वर्ल्ड में चाहिए। एनर्जी बिना डायरेक्शन के जलकर खत्म हो जाती है,
इसलिए पर्पस जरूरी है। खुद से पूछ, व्हाट्स बिगर देन मी? मैं किसके लिए फाइट करने को तैयार हूं? जब नेपाल क्राइसिस आया, पर्पस वाले लोग सबसे पहले खड़े हुए। लाइक्स के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए नहीं, सर्वाइवल और सर्विस के लिए। जेन ज़ी जब पर्पस पकड़ लेगा, मिसिंग एनर्जी वापस फ्लड कर जाएगी। क्योंकि पर्पस वो फ्यूल है जो कभी खत्म नहीं होता। प्लेजर मिट जाता है, पर्पस सस्टेन करता है। अब सुन बागी, सच, एक्सक्यूजेस बंद कर, ये कहना बंद कर कि जेन ज़ी डूम्ड है। ट्रूथ ये है, इस जनरेशन के पास टूल्स हैं, नॉलेज है, प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी जनरेशन से ज्यादा। पर इन सब की कोई वैल्यू नहीं अगर एनर्जी मिसिंग है। तू स्क्रॉल करके रेजिलियंस नहीं बना सकता, बिंज करके स्ट्रेंथ नहीं ला सकता। या तो एनर्जी रीबिल्ड कर या जिंदगी तुझे तोड़ देगी। नेपाल क्राइसिस सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, वो एक मिरर था। उसने दिखा दिया क्या मिसिंग है और ये भी कि उसे वापस कैसे पाया जा सकता है। जेन ज़ी ड्रेन्ड रहना जरूरी नहीं। जेन ज़ी और मजबूत और शार्प और अनस्टॉपेबल बन सकता है, लेकिन तभी जब तू उस एनर्जी को रिक्लेम करेगा जिसने एम्पायर्स बनाए, नेशंस रीबिल्ड किए, जनरेशंस को सरवाइव कराया। अगर तू जेन ज़ी है और पावरलेस फील करना बंद करना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबसे जरूरी आज से एनर्जी रीबिल्ड करना शुरू कर, क्योंकि फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।